नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वरों के ऊपर से। कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि स्वर कहाँ से निकले हैं, इनका ऐसा नाम क्यों रखा गया है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं षडज यानी सा से। तो इसमें क्लियरली लिखा है कि ये स्वर हमारी नाक यानी नासिका, कंठ और यानी छाती, फेफड़े, तालु, जिह्वा और दंत यानी कि नाक, कंठ और तालु, जिह्वा और दंत, इन 6 स्थानों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसे षडज कहा जाता है। स्रोत क्या है, क्लियरली लिखा है, यहाँ पे मेंशन है सामवेद। ठीक है। इसके बाद ऋषभ। ऋषभ जो होता है वो नाभि से उठने वाला वायु कंठ और शीर से टकराकर जब बैल की भांति नादता है तो उसे ऋषभ स्वर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है गांधार। नाभि से उठा हुआ वायु कंठ और शीर से टकराते हुए नासिका में पवित्र गंध लाता है, उसे गांधार स्वर यहाँ पर कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं माँ पर, मध्यम पर। नाभि से उठा हुआ वायु और हृदय, कंठ और शीर्ष से टकराकर ध्वनि के रूप में जब उत्पन्न होता है तो इसे हम मध्यम स्वर यानी कि माँ स्वर कहते हैं। पंचम स्वर यानी कि पा। इसके उच्चारण में प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान नामक 5 प्राणों का उपयोग होता है। ध्यान रखिए, ये जो संख्या दी गई है ना, वो संख्या कहीं ना कहीं उनमें जो अंदर चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग संख्या के आधार पर दी गई है। जैसे कि प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान, ये 5 तरह की चीज़ें यहाँ पे मिली गई हैं। तो पांचों प्राणों का उपयोग किया गया है, इसलिए इसे पंचम स्वर कहा गया है। कोयल जो होती है आपको पता है कि पंचम स्वर में बोलती है। दैवत देखते हैं, पूर्व में उठे हुए स्वरों को जब अति संधान किया जाता है, मतलब जो पहले से उठ चुके हैं या उठे हुए हैं स्वर, जब उनको अति संधान किया जाता है उसे दैवत स्वर कहते हैं। चलिए निषाद। जिस कारण समस्त स्वर बैठ जाते हैं या धूमिल पड़ जाते हैं, है ना। निषाद में क्या होता है, जिस कारण समस्त स्वर बैठ जाते हैं, धूमिल पड़ जाते हैं या दब जाते हैं, तब उसे निषाद स्वर कहा जाता है। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।